कभी सोचा है एम्पायर कैसे बनता है? आज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य खुद बताएंगे। तैयार हो जाइए, आज का लेसन तारीख की सबसे बड़ी शख्सियत खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं हूं चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एरा का फाउंडर। वो दौर जिसमें हमने एक बिखरी हुई कौम को एम्पायर में तब्दील किया और किस तरह आज के भारत की बुनियाद रखी। आज मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि आपको सिखा सकूं कि एम्पायर कैसे बिल्ड होता है, लीडर कैसे सोचना सीखता है और ताकत, स्ट्रैटेजी और हिम्मत का असली मतलब क्या होता है। बेटियों और बेटों, एम्पायर ख्वाब देखने से नहीं बनता, उसके लिए एक सच्ची सोच, एक सच्चा डायरेक्शन और एक सच्चा मकसद चाहिए होता है। मैंने अपनी जिंदगी का पहला सबक यही सीखा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसी हथियार की नहीं बल्कि एक सच्चे लीडर की सोच की होती है। जब मैं छोटा था मेरे पास ना सेना थी, ना दौलत और ना ही कोई ताज, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, इरादा। इरादे को शेप देने के लिए किस्मत ने मुझे एक ऐसा उस्ताद दिया जिसका नाम था चाणक्य। बेटियों और बेटों, अगर आप सोच और लीडरशिप सीखना चाहते हैं तो पहले मेरी दास्तान सुनिए। मेरा सफर किसी महल से नहीं बल्कि गरीबी और दर्द से शुरू हुआ था। मैंने बचपन में बहुत कठिन हालात देखे, ना कोई शाही इज्जत, ना कोई महलों की जिंदगी। मैंने भूख भी देखी, ठंड में कांपती रातें भी, और वो वक्त भी जब जिंदगी मेरे सामने सिर्फ एक इम्तिहान लगती थी। लेकिन किस्मत जब किसी को उठाना चाहता है तो उसे एक उस्ताद जरूर देता है। मेरी जिंदगी में वो उस्ताद थे आचार्य चाणक्य। उन्होंने मेरे अंदर वो चिंगारी देखी जो एक लीडर के दिल में होती है, सोचने की ताकत, स्ट्रैटेजी समझने की सलाहियत। चाणक्य ने मुझे तलवार नहीं, दिमाग चलाना सिखाया। उन्होंने कहा एम्पायर दिमाग से बनता है, ताकत कैरेक्टर से। उन्होंने मुझे राजनीति, स्ट्रैटेजी, वॉरक्राफ्ट और खुद को कंट्रोल करना सिखाया। और फिर हमने मिलकर उन हुक्मरानों को चुनौती दी जो भारत को कमजोर कर रहे थे। लड़ाइयां लड़ी, हार भी झेली, लेकिन पीछे नहीं हटा। एक दिन वही बच्चा जिसने मुश्किलें देखी थीं, भारत का महाराजा बन गया। एम्पायर बनाने का पहला उसूल गुरु होता है। बिना उस्ताद के ना ताकत मिलती है, ना डायरेक्शन, ना सोच। चाणक्य ने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्होंने मुझे शेप किया। उन्होंने कहा लीडर वो नहीं होता जो बस आगे चले, लीडर वो होता है जो दूसरों को रास्ता दिखाए। गुरु आपको सोचने की ताकत देता है, गलत फैसलों से बचाता है और आपको वो नजर देता है जो आम आंखों में नहीं होती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन उन्हीं से पाया, और अगर आज मैं आपको लीडरशिप सिखा रहा हूं तो उसका असली हक मेरे उस्ताद को जाता है, क्योंकि बिना चाणक्य के चंद्रगुप्त कुछ नहीं था। याद रखो, जिंदगी में बड़ा बनने से पहले किसी बड़े इंसान से सीखना पड़ता है। लीडर वही बनता है जिसका उस्ताद सही हो। इसलिए याद रखो, लीडर पैदा नहीं होता, बनाया जाता है, मशक्कत से, उस्ताद से और हिम्मत से। लीडरशिप का दूसरा उसूल, डर को खत्म करो, क्योंकि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब डर हावी हो जाए तो इंसान अपना मकसद भूल जाता है। लीडर वही है जो डर के तूफान में खड़ा रहे। मैंने डर को आंखों में देखा, लड़ाइयों में, गिरने में, भूख में, लेकिन मैंने भागना नहीं सीखा। चाणक्य ने सिखाया लीडर डर से बचता नहीं, उसे मारता है। तभी सोच साफ होती है, तभी फैसला मजबूत होता है। आप लीडर बनना चाहते हैं तो याद रखो, डर को हराओगे तो दुनिया जीतोगे। लीडरशिप का तीसरा उसूल, शेरों की टीम बनाओ। एम्पायर अकेला आदमी नहीं बनाता, लीडर तो बस शुरुआत करता है, टीम उसे मुकम्मल करती है। मेरी टीम में हाथी भी थे, घुड़सवार भी, रणनीतिकार भी और जासूस भी। हर शेर अपनी जगह बेमिसाल।
और लाजवाब। लीडर वही है जो अपनी टीम पर भरोसा करे और अपनी टीम को महसूस कराए कि वो उसके लिए जान छिड़कता है। याद रखो बेटो, शेरों की टीम बनाओगे तो दुनिया कभी तुम्हें झुका नहीं पाएगी। लीडरशिप का चौथा उसूल, सही वक्त पर सही स्ट्रैटेजी चुनना। साम दाम भेद दंड। साम यानी बातचीत। लीडर की पहली ताकत उसकी जबान होती है। दाम्द यानी फायदा। कभी कभी दिल नहीं, डील काम करती है। भेद यानी जानकारी। लीडर वही है जो हर सच्चाई वक्त से पहले जान ले। और दंड, जब बातचीत, फायदा और जानकारी न चले तो इंसाफ की तलवार उठानी पड़ती है। यही चार दीवारें एक एम्पायर को मजबूत बनाती हैं। एम्पायर की असली ताकत उसकी इकोनॉमी है। लीडर सबसे पहले अपने मुल्क की नब्ज समझता है। अनाज सिर्फ खाना नहीं, एक लीडर की जिम्मेदारी है। जनता भूखी हो तो एम्पायर कभी मजबूत नहीं होता। तिजारत दौलत लाती है, दौलत ताकत बनती है। लीडर वही है जो मुल्क के लिए नए दरवाजे खोलता है। जुल्म नहीं, एक लीडर का इंसाफ है। सही टैक्स से ही सड़कें, सेना और सुरक्षा बनती हैं। याद रखो बेटो, लीडर वो नहीं जो सिर्फ आगे बढ़े, लीडर वो है जो अपनी जनता का घर चलाए। इकोनॉमी मजबूत तो होगी मुल्क भी मजबूत होगा। तैनानी। लीडरशिप का छठा उसूल, जनता का दिल जीतना सीखो। राज तलवार से नहीं चलता, जनता के भरोसे चलता है। उनका दर्द समझो, उनकी आवाज सुनो। लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसका इंसाफ है। जिस मुल्क में इंसाफ हो वहां बगावत कभी नहीं होती। दुश्मन को हराना आसान है, उसका दिल जीतना मुश्किल। और लीडर वही है जो दिल जीतना जानता हो। याद रखो बेटो, जिसने जनता का दिल जीता हो वही लीडर असली बादशाह होता है, क्योंकि पावर हमेशा लोगों से आती है। अब आखिरी बात, लीडरशिप सिर्फ सुनने से नहीं आती, उस पर चलने से आती है। जो कुछ मैंने बताया उसे अपनी जिंदगी में उतारो। डर खत्म करो, सोच को मजबूत करो और अपने अंदर का लीडर जगाओ। आज की पूरी क्लास का निचोड़ यही है कि लीडरशिप सिर्फ बातें नहीं होती, ये एक सोचा हुआ सफर है। ये हैं वो 7 उसूल जिन पर मैंने अपना एम्पायर खड़ा किया और हर लीडर को इन्हीं पर चलना चाहिए। अब ये सिर्फ बोर्ड पर लिखे अल्फाज नहीं, ये आपकी जिंदगी का नक्शा है। इन पर चलोगे तो जिंदगी में कभी कमजोर नहीं पड़ोगे। अगर इतिहास से सीखेगी तो अपना कल खुद बनाएगी। भारत को आगे ले जाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखो बेटो, एम्पायर हमेशा एक सोच से शुरू होता है और वो सोच तुम्हारे अंदर ही छुपी है। शुक्रिया बेटो, इतिहास में दिलचस्पी लेने के लिए। उम्मीद है कि तुम इन उसूलों पर चलोगे, जिंदगी में चमकोगे और भारत का नाम रोशन करोगे। महाराज, इस ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद महाराज।